नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि जुलाई 2024 में इनके साथ कैसा रहने वाला है या कैसा होगा। दोस्तों, जैसा कि ये चार्ट आप लोगों के सामने बना ही हुआ है, प्रथम भाव में मंगल है, दूसरे भाव में गुरु है, तीसरे भाव में शुक्र और सूर्य इकट्ठे हैं, चौथे भाव में बुध है और छठे भाव में केतु है, 11वें भाव में शनि है और 12वें भाव में राहु है। दोस्तों, इसके अलावा जो है 7 जुलाई को शुक्र जो है कर्क राशि में पहुंच जाएंगे, 13 जुलाई को मंगल वृष राशि में पहुंच जाएंगे और 16 जुलाई को सूर्य फिर से कर्क राशि में पहुंच जाएंगे और 19 जुलाई को बुध सिंह राशि में आ जाएंगे, यानी पंचम भाव में आ जाएंगे। तो ऐसे में इनके साथ क्या अच्छी घटनाएं होने वाली है, इन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इसी बारे में ये हमारा कार्यक्रम है। दोस्तों स्वयं की राशि में मंगल बैठ गए, यानी विराजमान हो गए। ऐसे में देखो, आप लोगों को थोड़ा सा अपने गुस्से पे बहुत ही ज़्यादा काबू रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल स्वयं के भाव में विराजमान है। यहाँ पे आपके शरीर को थोड़ा सा जो है चोट वगैरह से बचा के रखना पड़ेगा। मन आपका थोड़ा सा गर्म रहेगा, यानी कि दिमाग से आप थोड़ा सा गर्म सोचेंगे, तो जो आपकी भावनाएं हैं उन पे आप लोगों को कंट्रोल करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। दूसरी बात, गुरु जो है जब मंगल दूसरे भाव में पहुंचेंगे तो उसके साथ ही आपके साथ कुछ थोड़ी बहुत एक तरीके से आप थोड़ा सा व्यर्थ का पैसा खर्च करेंगे, यानी बचाने में ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी जो पढ़ाई लिखाई है उसमें थोड़ा सा आप लोगों को विलंब होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि आप धीरे चलेंगे। वहाँ पे व्यापार है, व्यापार में आक्रामक तरीके से आप कार्य करेंगे। साथ ही साथ जो एक तरीके से व्यापार है उसमें अपनी जुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है आप लोगों को, यहाँ पे नहीं तो दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। विवाह, जिनका विवाह हो रखा है उनके लिए दोस्तों ये जो है 13 जुलाई तक का थोड़ा समय जो है जिसे कहते हैं थोड़ा सा हार्ड है। मतलब कि अपनी पत्नी या अपने पति के साथ आप लोगों को थोड़ा सा मिलजुल के रहना पड़ेगा, थोड़ा सा सामंजस्य बिठा के चलना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। आप लोगों को प्यार से रहना पड़ेगा, अपनी बातचीत में सुधार करना पड़ेगा। साथ ही साथ देखो, एक तरीके से फिजिकल एक्टिविटी जो है उनको कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा यहाँ पे। साथ ही साथ दोस्तों, व्यापार में आपको थोड़ी तरक्की देखने को मिलेगी, जो भूमि से संबंधित कार्य कर रहे हैं उन लोगों को। यहाँ पे एक चीज़ और, बड़ों का सम्मान करोगे तो यहाँ पे गुरु काफ़ी अच्छे फल देंगे, यानी कि गुरु जो है आपका पैसा बचवा सकते हैं लंबे समय के लिए, यानी कि उसकी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि गुरु जो है द्वितीय भाव में, ये जो भाव है ये एक तरीके से पैसा बचाने का भी भाव होता है। यहाँ पे अगर आप बड़ों का सम्मान करेंगे, यानी कि अपनी फैमिली में जितने भी बड़े लोग हैं उनका सम्मान करेंगे, अपने गुरुओं का सम्मान करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। पराक्रम भाव में छोटे भाई बहनों के साथ आपके बहुत अच्छी बनने वाली है और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे आप एक पिता की तरह उनका ख्याल रखेंगे दोस्तों। साथ ही साथ जो छोटी बहनें हैं उनके साथ आपका मेल मिलाप कुछ ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से प्यार में बढ़ोतरी जो होती है वो हो जाएगी भाई बहनों में, छोटे भाई बहनों के साथ। चतुर्थ भाव में बुध बैठे हुए, तो ऐसे में आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे फल जो है थोड़ा सा खराब हो सकता है, यानी कि इस समय आप लोगों को कोई भी जो खरीदने वाली चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें हैं, उनमें कोई जुबान नहीं देनी है, उसमें कोई पैसा नहीं देना है, नहीं तो आप फंस सकते हैं यहाँ पे भूमि में। जहाँ तक लगभग 90% चांसेस है भूमि में फंसने के चांसेस है आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोगों को भूमि से संबंधित जो कार्य हैं उन पे थोड़ा सा लगाम रख के चलनी पड़ेगी, यानी कि जब बातचीत करें तो बहुत ही सोच समझ के बातचीत करनी है आप लोगों ने, नहीं तो यहाँ पे आप लोगों को बड़ा नुकसान होते हुए दिख सकता है।
माता के साथ देखो संबंध जो है थोड़े से आप तेज़ी से बोल सकते हो माता के साथ, और इस चीज़ को आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि बुध यहाँ पे बैठे हुए हैं तो बुध यहाँ पे थोड़े थोड़े ख़राब हो जाते हैं कभी कभी। तो मंगल तो आप लोगों को मालूम ही है कैसे, तो इस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कतों का यहाँ पे माता के साथ और भूमि जो है उसमें थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की, तो दोस्तों यहाँ पे आपकी पढ़ाई लिखाई जो है लंबी खिंचने वाली है, यानी कि आपको किसी भी चीज़ को समझने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। उस वक्त को देख के चलिए, रिलेशनशिप जो है आप लोगों के अच्छे बने रहेंगे। बात करते हैं दोस्तों नौकरी की। नौकरी में आप लोगों को एक तरीके से ये मान के चलिए कि बहुत अच्छा रहने वाला है। ख़ास तौर से आपका एक तरीके से देखा जाए तो ये 19 तारीख तक नौकरी में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं अच्छी बन रही हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को उन संभावनाओं को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाते हुए चलना है, ठीक है ना, क्योंकि उन संभावनाओं से ही आपके एक तरीके से उन्नति के जो रास्ते हैं वो खुलते हुए दिखाई देंगे। धन संबंधी भाव जो है वो 11वां भाव है, यहाँ पे स्वयं एक तरीके से शनि देव विराजमान है। तो ऐसे में आप लोगों को थोड़ा सा एक कह दें कि थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे धन जो है लंबे समय तक जो आता रहे, इस प्रकार की गतिविधियाँ आप लोगों को देखने को मिलेंगी, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा डिले हो जाता है, यानी कि संयम बरतने की आवश्यकता है। अगर आपने थोड़ी तेज़ी दिखाई तो धन आपके हाथ से निकल सकता है। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोगों ने खास तौर से, धन को जाने नहीं देना है, ठीक है ना। वाणी पे कंट्रोल रखना, मैं पहले शुरू से ही बता रहा हूँ इस वीडियो के कि आप लोगों को वाणी पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। 12वें भाव में राहु विराजमान है, तो इस कारण से आपका विदेशों से जो एक तरीके से कहा जाए संबंध जो है काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि विदेशों से जो आय है वो उसमें बढ़ोतरी हो सकती है आप लोगों की। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छा है। अध्यात्म के क्षेत्र में आपका मन ऊपर नीचे होता रहेगा, यानी कि लगेगा भी और नहीं भी लगेगा, दोनों ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़े संयम से काम लेना पड़ेगा। एक चीज़ और दोस्तों, पिता के साथ आपके संबंध जो है बहुत ही अच्छे बनेंगे, यानी कि पिता की सेवा में आप थोड़े से खो जाओगे। उनके जो बातें हैं उन्हें एक तरीके से अमल में लाने की कोशिश करोगे, जो उनके बताए हुए रास्ते हैं उन पर, ठीक है ना। और उसी चीज़ से आपका जो भाग्य है उसमें वृद्धि होगी। और साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को मालूम है, शनि जो है वो वक्री हो रहे हैं, ठीक है ना। तो उसका फ़ायदा आपको यहाँ पे देखने को भी मिलेगा, यानी कि 10वें भाव में जब शनि वक्री होंगे तो पीछे के भाव में भी फल देने लगते हैं, ठीक है ना। भले ही धीरे दें लेकिन देंगे जरूर, यानी कि आपकी नौकरी में यानी कार्य क्षेत्र में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। और पिता के साथ देखो संबंध यहाँ से भी देखे जाते हैं, 10वें से भी 9वें से भी देखते हैं, कुछ लोग अष्टम से भी देख लेते हैं, लेकिन 9वें और 10वें से मेन देखा जाता है पिता का भाव। तो यहाँ पे शनि वक्री होके एक तरीके से पिता के साथ संबंधों को और भी मजबूत करेंगे आपके। तो यहाँ पे पिता आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ पिता का आशीर्वाद मिलेगा तो आप किसी भी क्षेत्र में तरक्की की ऊंचाइयों को छू पाओगे। माता के साथ थोड़ा सा संबंध बचा के चलना पड़ेगा आपको। और साथ ही साथ जो आखिरी जो चीज़ है वो ये है कि जो प्रेमी प्रेमिका हैं उनको थोड़ा सा समय मिल जाएगा यहाँ पे कि अपने रिश्ते को कैसे बचाना है या कैसे आगे बढ़ाना है, इस चीज़ को समझदारी के साथ वो आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ पे शनिदेव जो है बहुत सारी चीज़ों में आपके लिए अच्छे भी हैं और कुछ चीज़ों में बुरे भी हैं, लेकिन मेन तरीके से देखा जाए तो शनि यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे साबित होने वाले हैं, क्योंकि एक तरीके से वो स्वयं के अपने ही घर में हैं। एक चीज़ और दोस्तों जो आप लोगों को उपाय करने की आवश्यकता है वो सबसे ज़्यादा किस बात की दोस्तों, यहाँ पे आपको 12वें भाव को देखना होगा जहाँ पे राहु बैठे हुए हैं और छठे भाव में केतु बैठे हुए हैं, यानी कि आपको
एक तरीके से राहु से संबंधित जो उपाय हैं वो करने पड़ेंगे। और एक उपाय मैं जनरली बहुत लोगों को बताता हूँ कि बहती नदी, गंगा या जो भी पवित्र नदियाँ हैं उसमें 4 दिन का स्नान कर लें। शनिवार, इतवार, सोमवार और मंगलवार, ये 4 दिन लगातार स्नान कर लें तो आप लोगों की जो ये छोटे मोटे कष्ट हैं ये मिट जाते हैं। ये अगर आप महीने में कर लो एक बार तो बहुत ही अच्छा रहेगा, जब भी राहु जो है 12वें भाव में आए, क्योंकि यहाँ पे राहु जो है कुछ गड़बड़ भी कर देता है दोस्तों। और मंगल तो यहाँ पे है ही प्रथम भाव में, तो मंगल जो है थोड़ा सा आप लोगों को मालूम है थोड़े से गर्म मिजाज के होते हैं दोस्तों। तो बस आज के कार्यक्रम में इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।